बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज ज़बरदस्त में हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त ख़ातून ने ज्वाइन किया है। आप बहुत क्रिएटिव हैं, आप बहुत उम्दा एक्ट्रेस हैं और भला की डायरेक्टर हैं। आपने 150 से ज़्यादा फ़िल्मों में काम किया और 80 से ज़्यादा फ़िल्में डायरेक्ट की। टेलीविज़न के लिए भी बहुत काम किया, मगर उनकी जो बुनियादी पहचान है वो सिल्वर स्क्रीन है। सिल्वर स्क्रीन की एक बड़ी हीरोइन हमारे साथ मौजूद हैं, वन एंड ओनली संगीता साहिबा। वेलकम टू द शो संगीता साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। थैंक यू सो मच संगीता साहिबा, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका पैगाम मिला, मैं कहा शो तो बड़ा ज़बरदस्त है, मैं ज़रूर जाऊंगी। हमारे लिए तो जनाब कॉम्प्लीमेंट है मैडम संगीता कह रही हैं। अभी आपने पैकेज देखा, कैसे कैसे अच्छे गाने, कैसी कैसी अच्छी फिल्में, कितना अच्छा काम हुआ है पाकिस्तान में। बड़ा अच्छा काम हुआ है, हमारे दौर में बहुत अच्छा काम हुआ है, शुक्र है। हाँ सही कह रही है। नहीं बहुत आप लोगों की बड़ी कोई शक नहीं। तेरे कदमों में बिखर जाने को जो था, ये हाँ। मेरी पहली फिल्म सोसाइटी गर्ल एज ए डायरेक्टर थी। एज ए डायरेक्टर ना। हाँ, और जहाँ ये गाना शुरू होता पूरे हॉल की क्लैप थी, क्योंकि पहले इसको निशो ने गाया होता है। हाँ। तो उसकी याददाश्त चली जाती, तो मैं उसको याद कराने के लिए दोबारा रिपीट करती हूँ, तो पूरे हॉल की क्लैप थी। वही जो तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी कोई गाना गा दीजिए, सब याद आ जाए जो भूल गए। अच्छा ये फरमाइए, ये सारे क्लिप्स देख रहे थे हम, वैसे भी देखते रहते हैं, इतना हसीन को कैसे हो सकता? जवानी जवानी होती है। बस तो छोटी उम्र में मैं आई थी, तो सुख सफेद रंग था और जो नसें थी ना लाल लाल, वो तक नजर आती थी। फिर बड़ा काम किया मैंने, 150 फिल्मों में काम किया। आपने एज एन आर्टिस्ट शुरू किया काम 70 में जी, और 75 में ये आई है सोसाइटी का। हाँ, तो 3-4 साल में ही इतना आपका करियर था, आप यंग थी। अमूमन ये होता है कि लोग फौरी तौर पे डायरेक्शन में इसलिए नहीं आते कि फिर लोग कास्ट करना बाकी छोड़ देते हैं ना, इनसिक्योर हो जाते हैं, या और भी बेशुमार वजूहात होती हैं। तो इतनी क्या क्रिएटिविटी की आपको, जैसे कहते हैं कि तड़प थी और जैसे कहते हैं उबल रही थी क्रिएटिविटी, कि आपने अदाकारी की पीक पे होते हुए फिर डायरेक्शन की तरफ चली गई? असल में मैं जब काम कर रही थी ना, मैं सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी मुझे। जो मेरा फेस था, जो मेरी फिगर थी, उस हिसाब से रोल ही नहीं था। तो एज ए प्रोड्यूसर मेरे माँ बाप ने फिल्म शुरू की, तेरे मेरे सपने। अच्छा। सुपर हिट गई वो फिल्म, जिसमें गाना मैं तो ना बोली मेरे बोल उठे कन्या। उसमें और भी गाना था, मैं हो गई दिलदार। बस उसके बाद मैं देखती थी कौन सा डायरेक्टर किस तरह काम कर रहा है, ट्रॉली कब चल रही है, क्रेन कब चल रही है, कौन सा शॉट कौन से लेंस से लिया जा रहा है। मेरी सारी तवज्जो इधर थी और मैंने किसी की असिस्टेंट नहीं की। अच्छा। बस अल्लाह की देन थी ये। हाँ। और फिर मैंने 75 नवंबर, मुझे आज तक याद है, पहली नवंबर सोसाइटी के लिए मैंने बनाई, वो फिल्म बड़ी हिट गई। क्या बात। और उस जमाने में इतना अच्छे होते थे डायरेक्टर्स, नज़रुल इस्लाम साहब, हसन तारिक साहब। मुझे मुबारक देने आई और बड़े खुश हुए कि इतनी छोटी 18 साल की उम्र में मैंने डायरेक्ट की। नजर साहब और हसन साहब। हाँ जी, तो शाबाशी दी कि बहुत अच्छा तुमने काम किया। तो फिर हौसला बढ़ता है इस तरह। और नूर साहब पहले से कर रहे थे या आपने नूर उनको साहब की बकायदा? एज ए राइटर पहली फिल्म थी ना वो, सोसाइटी गर्ल। जी। बस उसके बाद फिर चल सो चल थी, फिर तो फिल्म में मुझे गले लगा लो और मुट्ठी भर चावल। राजेंद्र सिंह बेदी का नॉवेल मैंने पढ़ा, बड़ा उन्होंने एक ही नॉवेल लिखा था। तो कमाल और भी था कि आप देखिए कि कमर्शियल सिनेमा भी हो रहा था और आप जैसे लोगों ने लिटरेचर से भी फिल्में बनाना शुरू की थी। क्लासिक यही फिल्म है मुट्ठी भर चावल, पाकिस्तान की। सोसाइटी गर्ल भी जो थी वो बज़ाहिर कमर्शियल फिल्म थी, मगर सब्जेक्ट जो था उसका वो एक संजीदा सब्जेक्ट था जी, और बोल्ड सब्जेक्ट था। उस जमाने के जितने आपके कोलीग्स थे, बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े अदीब, ये शाम के जो वालिद थे, अपना मैं असल में रियाज शाह साहब को देखते ही डायरेक्टर बनी। वाह, बड़े बड़े अच्छे थे। और वो सेट जब बना होता था ना, जैसे वो अमन में कश्मीरी सेट था, आके देखते थे सेट और वहीं बैठ के सीन लिखते थे। क्या वो डायरेक्टर थे, क्या वो राइटर थे, गजब के। बस उनको देख के मुझे शौक हुआ।
फिर नजरुल इस्लाम साहब थे, हाँ। हसन तारिक साहब थे, ये सारे। तारिक। तो उठान इतनी कमाल की थी हमारी फिल्म इंडस्ट्री की। जी, जी। टेक्नोलॉजी में भी हम आगे जाते। आप फिर देखिए subjects में उमराव भी- जान अदा जो Yes, उमराव हसन जान। तारिक साहब ने हसन बनाई, तारिक साहब की जान। मैं कहती हूँ कितनी बन गई इंडिया में, लेकिन जो पाकिस्तान की उमराव जान अदा इससे ऐसी फिल्मी कोई नहीं। हाँ, वाह। क्या तो फिर क्या हुआ? कहाँ से आप समझती हैं कि डाउनफॉल आया? कहाँ से जवाल की इब्तिदा हुई? असल में हमारे दौर में जो उर्दू आर्टिस्ट थे ना, वो उर्दू फिल्मों में करते थे और पंजाबी की कैटेगरी अलग थी। लेकिन जब ये डाउनफॉल हुआ तो वो पंजाबी आर्टिस्ट उर्दू में भी है, पंजाबी में भी है, तो वो मज़ा नहीं आया फिर। मतलब शान इतना अच्छा आर्टिस्ट उर्दू फिल्मों में, वो पंजाबी शुरू हो गई, वही एक मारधार, वही एक ही टॉपिक, तो वो एक जम्मू सतारी हो गया इंडस्ट्री में। एक बात बताइए कि उर्दू हमारी कौमी जुबान है और एक वसी हल्का है जी। जो कि उर्दू फिल्म देखना चाहता है, केपीके में भी देखना चाहता है, बलूचिस्तान में भी, सिंध में हर भी, जगह। पंजाब में भी। इसी तरह जो रीजनल हमारी जो सूबों की जुबानें उनमें भी फिल्में बननी चाहिए, जी, पश्तो में बननी बिल्कुल चाहिए, चाहिए। बलोची में बननी चाहिए, पंजाबी में, सिंधी में, वो भी चलती रहे। हाँ। तो पंजाबी फिल्म पे एक उरूज आया, अच्छी बात है। हाँ। मगर उर्दू पे जवाल क्यों आ गया? सिर्फ उर्दू देखने और समझने वालों ने क्यों फिल्में देखना कम कर दिया? असल में वो इंडिया की फिल्में जब आनी शुरू हुई ना, तो हमारी फिल्में देखना लोगों ने बंद कर दी उर्दू की। पंजाबी अच्छा। चल रही थी, पंजाबी चल रही थी, लेकिन उर्दू फिल्में जब इंडिया की आती थी लोग वहां जाते थे। ये गलत था। मगर आप नहीं समझती, जैसे आप लोग कहते हैं सर्कट, वो बड़ा होना था ना, वो कम तो नहीं होना चाहिए था। अगर इंडियंस भी आ रही हैं, दूसरी भी आ रही हैं, तो उससे तो ये होना था कि और फिल्में बनती हैं और सिनेमा घर इन्हीं के बनते। बात ये कि अवाम को चाहिए था कि पाकिस्तान की फिल्में भी देखते और इंडिया की भी देखते। पाकिस्तानी फिल्में देखनी बंद कर दी, वो फ्लॉप होती गई। जो उर्दू फिल्म बनती थी फ्लॉप हो जाती थी। फिर जब इंडिया की फिल्में बंद हुई, फिर शुरू हुई, हुमायूं सईद ने बनाई ये इस तरह की फिल्में जो बनी। ये तो आप अभी की बात कर अभी रही हैं की ना? बात कर रही हैं। मगर संगीता साहब, डाउनफॉल तो उस वक्त शुरू हो गया था। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ कि देखे ना, ये तो आप आवाम को किसी को मजबूर तो नहीं कर सकते। गाना अगर मेरी एक किशोर का फिल्म अच्छा थी, होगा तो सुना हाँ, जाएगा। मेरी एक फिल्म थी घराना, ठीक है। बहुत खूबसूरत मैंने फिल्म बनाई। मेरी फिल्म के बाद वहां पर बनी थी, हाँ, बागबान। मेरी फिल्म के बाद, अमिताभ साहब वाली जी, 5 साल बाद मैंने इतनी अच्छी फिल्म बनाई थी। वो शाहिद था, और यही सब्जेक्ट था। जी बिल्कुल यही सब्जेक्ट था। अच्छा, कि बूढ़े माँ बाप के साथ क्या माँ सलूक बाप करते? के साथ अच्छा। उन्होंने क्या किया कि बीच में दीवार कर दी कि तुम माँ को रखो, मैं बाप को रखूंगा। वाकई ये घराना आपने बनाया घराना। 5 साल पहले बागबान आप ये से। बताती हूँ कि मैं मेट्रोपोल सिनेमा में जब मेरी ये फिल्म लगी तो एक आदमी मुसलसल रो रहा था। हाँ, तो लोगों ने कहा भाई चुप करो, फिल्म देखने दो। फिल्म खत्म हो गई, सब चले गए, वो उठा ही नहीं। उसके दिल पे इतना असर हुआ कि उसका मर गया वो वहीं पर ही, क्योंकि हो सकता है उसके साथ ये हुआ हो इस वजह से। ओहो, इतना इम्पैक्ट था उसमें। इतना इम्पैक्ट था, बड़ी जबरदस्त फिल्म थी। ओहो, उसके फ्लॉप होने का मुझे बड़ा दुख हुआ। घराना की। फिर मैंने तो उर्दू फिल्म ही नहीं बनाई थी। और 5 साल बाद जब वहां बागबान बनी तो वो हिट हो गई। सेम कहानी, सेम सब कुछ। तो कभी चोपड़ा साहब से या उनमें से किसी से बात हुई कि भाई अच्छा देखिए ये आपने फिल्म बनाई थी, उन्होंने कहा हो जिक्र किया कभी? कभी भी नहीं। मैं गई, बॉम्बे गई, तो वो जो आलिया के बाप हैं, महेश भट्ट। हाँ, महेश भट्ट साहब, उन्होंने, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं उनकी फिल्म डायरेक्ट करूं। तो उन्होंने मुझे ऑफिस भी बुलवाया कि मैं, हमारी तो कहानी तैयार होती, म्यूजिक तैयार होता। मैंने कहा फिर आपको असिस्टेंट डायरेक्टर की जरूरत है, मैं ऐसे काम नहीं करती। बहुत अच्छा। तो मैंने कहा भी मैं कहानी पसंद करूंगी, आप पहले ओके करेंगे, उसको लिखवाऊंगी, म्यूजिक रिकॉर्ड करवाऊंगी, तब मैं काम करती हूँ। मैं ऐसे काम ही नहीं क्योंकि करती। पूरा डायरेक्टर का विजन, जी, उसकी vision। थॉट, उसकी अब फिलॉसफी ये थोड़ी कि मैं मैकेनिक हूँ, बस कहानी भी आ गई, गाने भी आ गए, मैं पिक्चराइज कर दूं। ये काम कुछ नहीं सिर्फ होता। टेक्नीशियन की तरह थोड़ी काम करना है, तो क्रिएटिविटी वो उसके तो अंदर। असिस्टेंट डायरेक्टर भी कर लेगा जब हर चीज तैयार है तो। फिर क्या कहा भट्ट साहब ने? कुछ नहीं, मेरी शक्ल ही दिखता है। भट्ट साहब ने कहा कट इट, पैक अप। हम देखते हैं कि कुछ जो डायरेक्टर्स थे सब कॉन्टिनेंट में, उनकी म्यूजिक सेंस बिल्कुल ही अलग थी। जी, उन्हीं डायरेक्टर्स ने जब मुख्तलिफ म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया तो उनका स्कोर ही डिफरेंट था। आपको भी ये क्रेडिट जाता है कि सोसाइटी गर्ल से लेके और खिलौना तक खिलौना था। आपको म्यूजिक की एक अलग से सेंस है। नूर साहब की भी सेंस बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। मैंने तो खुद बैठ के बनवाती जी music खुद हमेशा? बनवाती। नजीर अली साहब वाह, सोसाइटी वाह। गर्ल के थे। हाँ, कमाल अहमद साहब के साथ बहुत काम किया। हाँ, फिर वजाहत अतरे के साथ किया। फिर जुल्फिकार बेचारे अभी फौत हुए। जी जी जी। बड़ा ही अफसोस हुआ। ये खिलौना वाला गाना जुल्फिकार साहब का? जी।
और ताफो साहब के साथ भी बड़ा काम किया मैंने, बहुत पंजाबी फिल्में उनको ली। ये जो गीत था कि इतनी मेमोरीज हैं लोगों की पूरे सब कॉन्टिनेंट में, तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है। हाँ। इसकी कुछ यादें अगर आप शेयर कर सके, कैसे बना, कैसे तख्लीक हुआ, कैसे लिखा गया? म्यूजिक बन रहा था, मैंने कहा एक गाना मुझे चाहिए जो रिपीट भी होना है। ठीक है, नजरी अली साहब से आपने जी, फिर बैठ के बनाते रहे, एक सुनाई। मैं पहले अस्थाइयाँ बनवाती हूँ, मतलब स्टार्ट की 3 जो स्टार्ट होता गाना, नहीं नहीं नहीं, 8वें गाने पे आके मैंने कहा ये डन है, और ये वाला था वो? ये था। फिर उसके अंतरे लिखे गए। ठीक है, और लिखा हुआ किसका था ये? तस्लीम फाजली। अरे तस्लीम साहब ने क्या क्या किया, जबरदस्त शायर, ओहो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। क्या 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 क्या। Stay with us, नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली मोहतरमा संगीता साहबा, और जब हम वापस आएंगे तो हम संगीता साहबा से कुछ बातें करेंगे, कुछ यादें ताज़ा करेंगे जुल्फ़कार अली साहब की। और इतना बड़ा म्यूज़िक डायरेक्टर, पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम, और वो कैसे काम करते थे और उनके काम करने का तरीक़ाकार क्या था, और कैसे उन्होंने इतना जैसे कहते हैं ना, कितना लाफानी म्यूज़िक जो है और इतना मॉडर्न और इतना सुरीला म्यूज़िक जो है वो तख्लीक किया। कहीं नहीं जाइएगा, प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। और एक चीज़ और, ये जो खातून आपके सामने बैठी हैं, इनका किसी भी मामले में ज़िंदगी की आंखों में आंखें डालकर देखना और डट कर खड़े हो जाना जो है, जब उसका जिक्र आएगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि संगीता साहबा जो हैं वो कितनी रिजिलियंट है। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। और रिदा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? अब हमारे सेगमेंट है मेरा कुछ सामान, तो आइए बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। फूलों वाली कमीज पहनी हुई, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਜੈਲੀ फूलों चो भी भूंड लड़ जाना ਹੁੰਦਾ। मुझे बताइए कैसे पॉसिबल है, कभी आपने जाली फूलों पे शहद की मक्खी को बैठे हुए देखा है? ले क्यों नहीं मुमकिन है, वो शायद शेर नहीं गा, तितलियों पीछे हो जाओ, जख्म हो जाएंगे, तुम्हारे पर काटे जाएंगे, तुम ऐਵੇਂ बबीनी सी हो गुजर रही बस ये कौन सा शेर है? तितलियों कैसे मैं समझाऊं तुम्हें, जख्म है जख्म। तितलियों कैसे मैं समझाऊं तुम्हें, जख्म है जख्म। ये अलग बात के फूलों से सजाया हुआ। क्या बात है, ये शेर का मतलब क्या है और कहाँ ले गया कहाँ है? ले गए? अच्छा, हम बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। मगर खिलौना का जो म्यूजिक था इस कदर शानदार, और जुल्फ़कार साहब के साथ जब आप लोगों ने इकट्ठे काम किया, वो तजुर्बा कैसा रहा? ये जो तेरी आंखों ने लूटा, ये ख्वाजा परवेज साहब शायर थे हमारे। जी, वाह वाह, क्या लोग थे। तो मैंने ख्वाजा साहब से पूछा कि आजकल आप क्या लिख रहे हैं, तो मुझे कहने लगे तेरी आंखों ने लूटा है मुझको। आगे कोई और लाइन थी। मैं कहा एक सेकंड, कोई सिचुएशन नहीं थी मेरी। अच्छा, मैं कहा तेरी आंखों ने लूटा है मुझको, आगे कोई लाइन लिख दीजिए। हाँ, तो आगे उन्होंने लाइन लिखी ना, वो गजब हो गई। जीत के फिर नाच उसकी हो गई, हाँ। सिचुएशन बनाई मैंने कि वो जिससे प्यार करती वहां उसकी बेगम आ जाती है, और वही गाना ही खतरनाक सिचुएशन है ये। बहुत जबरदस्त। मर्दों के लिए खतरनाक है। तो बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। वाह क्या कहने, घर का मीटर कटा ते गाना गा रही है, रोशन मेरी आंखों में हवा के अरे वाह भाई, बड़ी मुनफरिद चीज उठाई आपने। जी, अच्छा मैडम तुसी पर्स ते चुक ले, ਇਹਦੇ ਚ ਐਡਵਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿਓਗੇ ਮੈਨੂੰ? जी, क्या याद आ गया भाई? इससे जुड़ा बड़ा वाकया था। मैं गई चादरें लेने कराची में ना, तो बाहर निकली, पर्स मेरा ऐसे लटका हुआ था। अच्छा, गाड़ियां यूं जा रही थी, एक मोटरसाइकिल वाला यूं आया और पर्स खींचा उसने, और दूर तक खींचते मैं जमीन पे गिर गई। पर्स लेके चला गया। ओहो। उसमें मेरी दवाइयां, मेरा शनाख्ती कार्ड, सब कुछ था, और वो लेके चला गया। और नहीं ये मिली। कब का वाकया है? ये हो गए 5-6 साल पहले। अच्छा, 5-6 हाँ। ओह, बड़ा मैंने कहा कि भाई मेरा शनाख्ती कार्ड तो दे दो, दवाइयाँ दे दो, बाकी अच्छा सब चीजें तो खरीद चुकी थी। थे कितने, 2000 रुपए पड़े हुए। उसको आप पे पर्स ही नहीं आया, वो ले उसके गया। बाद मेरे सारा घुटना छिल गया दोनों, क्योंकि वो पर्स खींचा तो मैं गिरी, तो वो खींचती चली गई मैं। वेरी सैड।
इस तरह के वाकई क्या 2000 से क्या बन जाना था। आज वापस लाहौर, पता है ठीक कह रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान के हर शहर को, हर शहरी को महफूज रखे। आमीन। बल्कि ये सोचना चाहिए कि आप किसी का पर्स छीनते हैं या फ़ोन लेते हैं, क्या गुजर हो जाएगी आपकी, लेकिन पता नहीं जिसके पास ये चीज़ें हैं उसको कितनी सख्त कितनी जरूरत है। तकलीफ है। तो नौजवान जो ये काम करते हैं, मुझे अफसोस होता है कि भाई आप मेहनत मजदूरी कर लो, जवान हो आप, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन ये उन्होंने शेवा बना लिया, मेहनत मजदूरी नहीं करनी, चोरियां करनी, डाके डालने। संगीता साहबा, जैसे आप लोगों ने जो फिल्में बनाई, अगर सोसाइटी गर्ल को हम देखें, दीगर भी जो फिल्में थी वो कमर्शियल होती थी, मगर उसके अंदर कहीं ना कहीं मैसेज जरूर था। मैसेज होता जी, था जी। कि हमेशा हमने ये देखा, जितनी फिल्में मुझे याद हैं पाकिस्तानी, कि हक और बातिल की, अच्छाई और बुराई की जंग है, और आखिर में जो हीरो है, हीरो कौन होता था? हीरो वही होता था जो अच्छे काम करता था, बिल्कुल। मदद करता था, और विलन वो होता था जो बुरे काम करता था। जी। और इवन बाद वक़्त ये दिखाते थे कि एक फैमिली के अंदर दो भाई भी हैं, उनमें अगर एक नेगेटिव हो गया तो उसका अंजाम बुरा हुआ बुरा हुआ है, है। जो अच्छे रास्ते पे चला है उसका अंजाम अच्छा हुआ है। बल्कि सोसाइटी गर्ल का भी यही मैसेज था कि एक बहन बुरी होती है और एक बहन अच्छी होती है, तो बुरी बहन का अंजाम क्या होता है? टीबी हो जाती, मर जाती वो, और अच्छी बहन देखो वो अच्छी रहती। हमारे दौर की फिल्में बहुत अच्छी थी। आपके दौर के हीरोज भी बहुत अच्छे। हाँ माशाल्लाह, शाहिद, नदीम, वहीद मुराद, मोहम्मद अली साहब, वाह वाह। गुलाम मोहिउद्दीन, बड़े अच्छे थे। आप अभी अपने इतने हीरोज का नाम लिया, जिनमें नदीम साहब थे, शाहिद साहब थे, वहीद मुराद साहब थे, तो इनमें से कभी किसी ने आपको प्रपोज भी किया? ओए ओए ओए, ये जो कुड़ी करंट खा के कह रही होंगी, कबूल है कबूल है कबूल है कबूल है। नहीं हाँ भाई, भाई वहीद हुदा के मुराद सवाल। साहब भी शादीशुदा थे, अली भाई भी शादीशुदा थे, नदीम भी शादीशुदा थे, शाहिद थे। तो जब हमने पहली फिल्म की थी उस वक्त शादी नहीं हुई थी, उसके बाद फौरन शादी हुई, फिर शादियां ही होती रही। किसी ने नहीं किया। किसी ने असल में कैसे कर सकते थे? मेरे माँ बाप 24 घंटे साथ होते थे और मेरी अम्मी इतनी सख्त थी कि अगर किसी ने कुछ कहा है तो लिप्स मूवमेंट से समझ जाती थी कि क्या कह रहा है ये। और आपको वैसे सबसे अच्छा कौन लगता था इनमें? डर के मारे देखती नहीं थी किसी को कि मार पड़ जाएगी। फिर भी सबसे अच्छा कौन लगता था? ये स्क्रीन पे बाद में आपको, चलिए स्क्रीन पे देख। पहले तो नदीम अच्छा लगता था, उसके बाद फिर शाहिद अच्छा लगता था। क्या बात। शाहिद के साथ काफी काम किया, नदीम के साथ भी किया। नदीम मेरा आइडियल था, लेकिन जब मैंने काम किया साथ तो फिर वो आइडियल जो था वो टूट गया। क्या वजह? पहली फिल्म देखी थी मैंने अपनी जिंदगी की, हाँ। चकोरी, ओ, तो बस ख्वाबों में आना शुरू हो गया। कभी तो तुमको याद आएंगी, हाँ। वो बाहर है हाँ वो वही, समा। लेकिन नहीं, फिर उसके बाद नहीं। अच्छा, तो उनसे कुछ खटपट हो गई थी क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बड़ा वो रिजर्व आदमी है, हाँ, बहुत ही संजीदा बहुत, मिजाज हाँ, आदमी है। अच्छे इंसान है वो, और बड़ा अच्छा, मेरे काफी फिल्मों में काम किया उन्होंने और बड़ा अच्छा काम किया। मगर शाहिद साहब से ज्यादा दोस्ती रही आपकी? हाँ बिल्कुल, हम लोग फ्रेंड की शायद तरह। हम उम्र भी रहे होंगे हाँ आप लोग। जी, शाहिद साहब अपनी हर बात मुझसे डिस्कस करते थे और आज तक करते हैं। तो आज तक यानी कि हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है और मेरी काफी फिल्मों में भी काम किया उन्होंने। और इन सब हीरोज में, लोगों में शरारती कौन था तो सेट पे आने से जिसकी जिंदगी आ जाती हो? वही मेरा साहब थे। वही सब शरारती थे? अच्छा 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 नहीं आते थे, मतलब हलचल हो जाती थी बड़ी। अच्छा 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 अच्छा। और गुलाम मोहिउद्दीन साहब संजीदा थे? गुलाम मोहिउद्दीन संजीदा थे। संजीदा हाँ, बहुत फिल्मों में किया। सर देखिए हम बातें कर रहे हैं, निदा अखा खोल के खराटे मारी। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। बेपनाह यादों और बातों के साथ हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली मोहतरमा संगीता साहबा। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? अब हमारे सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक, सब जानती है, तो आइए देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। जी, जी मैडम संगीता, अगर आज के दौर में उनको वो खिलौना फिल्म बनाने का मौका मिले, यकीनी वो बना भी सकती हैं, तो आज के दौर के जो इस वक्त स्लॉट है अदाकारों की, उनमें से किस किस को हीरो और हीरोइन लेंगी? बड़ा जबरदस्त सवाल है। शान को कहाँ से लाऊंगी? मीरा ने बहुत अच्छा काम किया था। जी। मीरा, सऊद,
सायमा लेकिन बनानी पड़ी जाए आपको, पड़ी चलिए। जाए, किसको लूंगी? नजर ही नहीं आता कोई। सही कोई बात। मुतबादिल नहीं आपके नहीं, नजदीक इनका? जी। वाह वाह। जी संगीता जी, आपसे एक मासूमाना सवाल है कि जवेद शेख साहब, फवाद खान और माहिरा खान ने जो है इंटरनेशनल फिल्मों में काम किया, आपने क्यों कभी कोई ऑफ़र कबूल नहीं की? मुझे पाकिस्तानी फिल्मों में अच्छा लगता है काम करना। जी, इंडिया से भी ऑफर आई थी लेकिन मैंने नहीं किया, अच्छा, बल्कि डायरेक्शन की भी आई थी, आपको बताया वो था। महेश भट्ट हाँ, साहब जी, का आप जी, जिक्र कर रहे नहीं। थे। और एज ए हीरोइन भी आई थी आपको? हाँ, राज कपूर साहब ने, बहुत छोटी थी मैं, ताशकंद गई थी फिल्म फेस्टिवल में अपनी मुट्ठी भर चावल लेके। वो अपनी सत्यम शिवम लेकर आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। उन्होंने बड़ा इंसिस्ट किया हाँ हाँ हाँ। कि झूठ मूठ की शादी करवा देता हूँ ऋषि कपूर से, वहां आ जाओ। प्रेम रोग में लेना चाह रहे थे, लेकिन मैं अपना पाकिस्तान छोड़ के नहीं गई। जी संगीता मैडम, मोहम्मद अली से लेकर वहीद मुराद और शान तक किस हीरो को देख के आपके दिल की धड़कनें बेकाबू हो जाती थी? रिदा वाला सवाल है। अल्लाह, दिल तो था ही नहीं मेरे काबू में, दिल तो माँ के पास था। किसी को देख के नहीं। तो जब माँ के पास से थोड़ी देर के लिए आपके पास आता था, हाँ, नहीं, असल में हम लोग इतने काम में सीरियस थे कि इधर उधर ध्यान ही नहीं जाता था। और फिर जब डायरेक्शन शुरू की तो बिल्कुल ही गुलाम इधर, मैं कहा बेटा इधर कर लो। तो बड़े अरसे के बाद, कोई 20 साल बाद कहता है, मैं तो इतना सोचा हुआ था, आपने मुझे पहले दिन ही बेटा कह दिया था। कभी ऐसी कोई बात नहीं। हॉलीवुड के किसी एक्टर को देख के? उमर शरीफ बहुत पसंद था, वाह, बहुत। डॉक्टर शिवागो। यस, मैंने देखी थी वो फिल्म। अब आपकी शादी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? आई नहीं दसो। इन्हें कुछ भी नहीं करना। नहीं, लव मैरिज नहीं की थी, अरेंज मैरिज? अरेंज भी नहीं थी, बस गुस्से में की थी शादी। अच्छा, ये कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है। अम्मी से लड़ाई हुई थी तो बस, अच्छा स्वाद में थी मैं, तो बस गुस्से में शादी कर ली। अच्छा, ये बड़ी फिर उनके स्वाद आ गया बात। इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है ये। अच्छा, ये बड़ी मुनफरिद आपने बात बताई। जी, तो अम्मी ने फिर इजाजत दे दी या? नहीं, अम्मी छोड़ के चली गई, कहती शादी कर ली तो बस रहो यहाँ पर अब। अच्छा, वो छोड़ के चली गई। ओह, फिर राजी हुई? नहीं, राजी तो नहीं हुई, बस गुस्से में ही रही पर। अच्छा शादी भी कहाँ, 3 साल ही चली फिर। अच्छा, तो गुस्से में जिनसे की उनको पसंद करती थी आप? नहीं नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं। वो बल्कि मेरा फैन था, अच्छा, वो आपको पसंद? आर्टिस्ट था वो, हुमायूं कुरैशी। हाँ। जी, बस एक बेटी उससे है, बस 3 साल बाद ये लैद की ख़त्म हो गया था सिलसिला। जी, तो आपका क्या तजुर्बा है? शादी गुस्से में करनी चाहिए, मोहब्बत में करनी चाहिए, या वालिदैन की मर्जी से करनी चाहिए? वालिदैन की मर्जी से करना वालिदैन चाहिए। की हाँ, कभी कोई बात हो तो वालिदैन सामने खड़े होते हैं। अपनी पसंद से करोगे तो कोई साथ नहीं देगा फिर। और गुस्से में करोगे? गुस्से में तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद होती है। जी संगीता मैडम, मैंने सुना है आपको गुस्सा आ जाए तो आप गुस्सा भी रसीद कर देती हैं, और फिल्म स्टूडियोज़ के लोग आपसे ऐसे डरते हैं जैसे डॉन कार्लियानो से डरते थे। वाह माशाल्लाह, बड़ी मुश्किल डॉल कार्लियानो किया। हाँ, ये बात तो है। नहीं, आपकी लड़ाई किससे बड़े मशहूर हैं? लेट आने पे मुझे गुस्सा चढ़ता था। तो सुबह 10 बजे की शूटिंग है, 11 बजे तक पहुंच जाओ। फिर जो लेट आता था वो पिटाई होती थी उसकी। फिर मुझे किसी ने एक बार वाकया सुनाया है कि कोई एक बड़े मशहूर अदाकार थे, कुछ लोग उनके पीछे पड़ गए और सारा स्टूडियो जो है वो इधर उधर हो गया, लेकिन आप फिर बीच में आई और ऐसे जो कहते हैं ना, बिल्कुल खड़ी हो गई, खबरदार जो हाँ बड़ा। जी, बिल्कुल। मुझे किसी ने वाकया एक शेयर जी, किया जी। था, इस तरह से आ गई संगीता ने, खबरदार जो किसी ने हाथ लाया। डर खौफ तो है ही नहीं मेरे में। मैं खुद बहुत बड़ी बदमाश हूँ। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं और एक हसीन बदमाश मौजूद है। आप देख रहे हैं जबरदस्त प्रोग्राम के अगले मरले में आपके साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और संगीता साहबा, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। अच्छा, एनी रिग्रेट इन लाइफ? हाँ, शादी जो की वो गलत था मेरा फैसला।
वो आज तक मैं सोचती हूँ कि गलत किया था मैंने, क्योंकि किसी का कुछ नहीं किया, ज़िंदगी तो मेरी बर्बाद हुई। लेकिन मैं पीछे पलट के कभी नहीं देखती, आगे देखती हूँ बस। उस ज़माने में तो बहुत सारे लोग आपको चाहते होंगे, प्रपोजल्स भी होंगे, कुछ लोग शायद आपको भी पसंद हों, कुछ आपकी फैमिली भी चाहती होगी, मगर फिर क्यों, गुस्से में क्यों किया? मैं ये नहीं जानना चाह रहा कि क्या हुआ, मगर गुस्से में फिर आपने क्यों किया इतना बड़ा डिसीजन जिंदगी का? मैं उस फिल्म की डायरेक्टर थी, तो सारे यूनिट के सामने अम्मी ने बड़ी गालियां दी मुझे। अच्छा। तो मैं भाग के ना ऊपर से छलांग लगाने लगी थी, नीचे दरिया बह रहा था, दरियाए स्वाद। तो हिमायूं ने आके मेरी टांग पकड़ ली, नहीं तो मैं गिर जाती, खुदकुशी करने लगी थी। इसीलिए कहते हैं जवान बच्चों को सबके सामने मत डांटो, अकेले कमरे में डांटो, जो मर्जी, वो बर्दाश्त हो जाता। लेकिन दुनिया, लोगों के सामने अगर आप डांटोगे जवान औलाद को, वो बर्दाश्त नहीं होती। बस दूसरे दिन उसको कहा शादी करोगे, वो तो हक्का बक्का हो गया। मैं कहा अभी मौलवी लाओ, इस तरह शादी है। अच्छा। संगीता साहबा, कोई ऐसी बात जिस पे होता है ना इंसान को गिल्ट रहे? मेरी बेटी है मिशाल, उसकी शादी 16वें में वो लगी थी, तो मैंने उसकी शादी ज़बरदस्ती कर दी। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और गलत फ़ैसला था। मैं ये समझती थी कि बच्चियां दोनों घर में अकेली होती हैं, मैं बाहर काम पे होती हूँ, तो कोई अभी नबी ना हो जाए, इसलिए उसकी जल्दी शादी की। बस वो शादी गलत हुई, बस बहुत गलत हुई। और वो मेरे यहाँ पर दर्द होता उसके लिए बहुत ज़्यादा। और मुझे सबसे ज़्यादा प्यार उसी बेटी से, वो सतमाई थी, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है उसकी, बहुत ही ज़्यादा। बस। हालांकि आपका अपना जो तजुर्बा था वो ये था कि भाई बहैसियत माँ या बहैसियत वालिदैन बच्चों की रजामंदी और प्यार और वो शामिल होना चाहिए। जी। उसके बावजूद भी इस खौफ से कि भाई वो अकेली होती थी, आपने घर में नौकर चाकर ही थे ना, फिर स्कूल जाना, बाद में फिर कॉलेज जाने लगी। तो कॉलेज में क्योंकि लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ते थे, तो आपको पता है फिल्म स्टार की बेटियों को अच्छी नज़र से नहीं देखते थे उस ज़माने में। और लड़के तो आपको पता है टाइम पास होते हैं कि टाइम पास हो जाए। तो एक लड़के का मुझे पता चला तो मैंने फ़ौरन ही उसको घर बैठा लिया, फ़ौरन शादी कर ली। मैं कर नहीं, बस उसकी मुझे बहुत तकलीफ़ है। बाकी माशाल्लाह सब दोनों बेटियां सही हैं, सेट हैं अपने अपने घरों में। अल्लाह ताला आपके लिए, पूरी फैमिली के लिए आसानी पैदा करे। और एक चीज़ जो हम ज़ाती तौर पे भी जानते हैं, मैं चाहूँगा कि उस पर अगर आप जितनी बात करना चाहें, जो रेजिलियंस है आपकी, जो आपकी ज़िंदगी की आँखों में आँखें डालकर देखना, उसे चैलेंज करना है, उसका चैलेंज कबूल करना है, जिस तरह से आप एक मर्ज़ का शिकार हुई, फिर जिस तरह से आपने उससे फ़ाइट की, और फिर जैसे आप वापस आईं, फिर जिस तरह से आपने उसके बाद अमली ज़िंदगी में इतना काम किया, कंट्रीब्यूट किया, वो मेरे ख्याल में एक ऐसी स्टोरी है जो कि बहुत सारे लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जी जी। कि ज़िंदगी से हार नहीं माननी चाहिए। मैं ये समझती हूँ कितनी भी मोहल्लक बीमारी हो ना, उससे खौफ नहीं खाना चाहिए, उससे फाइट करनी चाहिए। मुझे हेपेटाइटिस सी हुआ 2000 में, मुझे दर्द उठी, मैं हॉस्पिटल गई, उन्होंने चेकअप किया, ब्लड रिपोर्ट जब आई तो उन्होंने कहा आपको हेपेटाइटिस सी। मुझे समझ ही नहीं ये क्या बीमारी, नई बात थी। मैंने फिर डॉक्टर को पूछा, उसने कहा हाँ ये तो इंसान जिंदा नहीं रहता और ये हो जाता और हो जाता। मैं डर गई। फिर बहुत हालात ख़राब हुए मेरे। मैं फिर दिल्ली गई, वहाँ डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा नहीं जी मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, ये तो एंड है आपका। मेरे मैदे में सारे जख्म बने हुए थे अंगूर के गुच्छे की तरह। उसने कहा ये फटेगा तो ख़त्म हो जाएगी। कोई डॉक्टर ले ही नहीं रहा था। एक डॉक्टर ने फिर कहा कि मैं करता हूँ। उसने एंडोस्कोपी करके ना वो सारे जख्मों का मुंह चिपका दिया। मैं आ गई यहाँ पर। अब वो कह रहे थे जिगर भी जो शिलिंग हो गया था, बिल्कुल बहुत बुरे हालात थे उसमें। 90 इंजेक्शन एक लगाए, फिर हफ्ते में 25,000 का एक इंजेक्शन होता था वो लगाए, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ।
और मेरी छोटी बेटी की शादी थी, उससे 2 दिन पहले मुझे ना वो फट गया जख्म, ब्लड की है ना? ब्लड, उफ, नाक और मुंह से हर जगह से खून जारी, कोई उम्मीद ही नहीं थी। फिर डॉक्टर साहब आए जो इसके माहिर थे, खून रोका है, फिर मेरे मुंह में और नाक में नालियां डली थी, ठंडे पानी की बोतल ये डालते थे और वहाँ से खींच के निकालते थे क्योंकि ब्लड ना जमा हो, इन्फेक्शन हो गया तो ख़त्म। खैर वो आए, फिर उन्होंने ज़ख्मों को फिर वही एंडोस्कोपी करके चिपका दिया। मेरी बहन वहाँ पर थी इंडिया में, कहती मैं हेलीकॉप्टर से तुम्हें यहाँ बुलवा लेती हूँ। डॉक्टर ने कहा हिल ही नहीं सकती हैं। खैर फिर मैं कराची गई, मेरे भाई बने में अजीज़, एक दवाई आई थी, हर महीने वो दवाई मैं खाती रही। डॉक्टर साथ बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उन्होंने वो 6 महीने मुझे दवाई इस्तेमाल कराई और हर महीने चेकअप हुआ। 6ठे महीने ना क्लियर हो गया। चलो फिर हर 6 महीने बाद उन्होंने कहा अपना ब्लड चेक कराओ और ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये दवाई खाती रहना। माशाल्लाह वो सही होगी। फिर मैं इतनी बड़ी थी कि मैं 8-9 साल इससे भुगती हूँ। हार नहीं मानती आप? नहीं, माशाल्लाह। मेरी शूटिंग चल रही है कालू की, लाइटें होती ना स्टैंड पे, ड्रिप लग रही है, वो लगा हुआ ड्रिप लगी हुई और काम कर रही। लेकिन घबराना नहीं चाहिए, कितनी बड़ी बीमारी हो घबराना नहीं चाहिए, अपने अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए। वाह, सुभान अल्लाह। आप अल्लाह पे यकीन रखोगे आप ठीक हो जाओगे। कई लोग तो खौफ से डर से मर जाते हैं। सुन के ही जी। और किसने सबसे ज़्यादा इस अरसे में, जैसे कहते हैं ना, बहुत साथ दिया आपका, बहुत सपोर्ट किया जज्बाती तौर पे भी, और जैसे कहते हैं आपके साथ खड़ा रहा? बच्चे मेरे, बेटियां मेरी, साथ दिया। तीनों बेटियां मेरी माशाल्लाह से बहुत प्यार करती हैं और हर लम्हा मेरे साथ खड़ी होती थी। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। और आपकी कहानी जो अभी तो वक्त नहीं है, अगर डिटेल में लोग सुने तो लोगों को बहुत और ज़्यादा। बिल्कुल, मैं यही कहूँगी लोगों को कि कितनी भी बड़ी बीमारी हो घबराना नहीं चाहिए, उससे फाइट करनी चाहिए और आप सही हो जाओगे। सिर्फ अल्लाह से दुआ करो बस। और इंडिया कितने अरसे रही वहाँ? इंडिया में 6-7 दफ़ा गई थी। ठीक है। एक दफ़ा दोनों बेटियां भी गई थी मेरे साथ। हाँ, एक दफ़ा जब मेरी छोटी बेटी गई मेरे साथ तो मैं वसीयत लिख दी थी कि फलाने से पैसे लेने, फलाने को देने, ये रख लो, अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये करना है तुमने। वो तो डिस्टर्ब हो गई होगी। हाँ, बहुत बहुत। बहन मेरी इतना रोती थी कि क्या होगा क्या होगा, मैं कहा कुछ नहीं होगा। ये फरमाइए कि हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी ज़िंदगी का? जब मैं अपने नवासियों को देखती हूँ ना, मुझे बहुत खुशी होती है, बड़ा ही प्यार आता है। और आपकी फैमिली में से कोई फिल्म लाइन की तरफ नहीं आया? कोई भी नहीं। आपने खुद नहीं चाहा या उनकी दिलचस्पी नहीं थी इसमें? नहीं, दिलचस्पी तो थी, मैं ही नहीं लेकर आई थी। अच्छा, आप ही नहीं लेकर? हाँ जी। तो एक इंडस्ट्री में आपने इतना दौर गुजारा, क्या वजह थी कि फिर आपने उन्हें दिलचस्पी के बावजूद नहीं आने दिया? मैं समझती कि अगर इंडस्ट्री में आ जाए या उधर आ जाए तो कोई ना कोई लड़का बेवकूफ़ बना लेगा। मैं तो नहीं हर वक्त साथ रह सकती थी, इसलिए नहीं आने दिया। आपको तो कोई बेवकूफ़ नहीं बना सका। मेरे साथ मेरे माँ बाप होते थे। कोई भी ऐसी चीज़ जो आप चाहती हैं डिलीट हो जाए ज़िंदगी से, ये जो पैच है, ये जो अरसा है? मेरा एक ही भाई था छोटा, रज़ा अली। उसको कैंसर हुआ ना जब, तो मैं 1 साल में 4 दफ़ा चक्कर काटा, बस फिर वो कैंसर में ही फौत हो गया। मेरा प्रोसीजर हो रहा था ग्रीन कार्ड के लिए, मेरी छोटी बेटी ने स्पॉन्सर किया था क्योंकि वो अमेरिका ही पैदा हुई थी। बस वो उसका मुझे इतना दुख है कि आज भी मुझे वो याद आता है ना तो बड़ी तकलीफ़ होती है कि उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं देखा था और वो इतनी जल्दी चला गया। कैंसर उसका बड़ा ख़तरनाक हुआ था। बस मैं कहती वो निकल जाए ना मेरी ज़िंदगी से। अक्सर मुझे याद आता। अब जब अमेरिका जाती हूँ तो क्योंकि अमेरिका में रहता था वो, फिर मैं उसकी कब्र पे भी गई थी। ये जो फासले की मजबूरी है, जो मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ, आपकी मुलाकात नहीं उससे ज़्यादा नहीं हो सकी जब वो बीमार थे? जी। शुरू में जब बीमार हुए तब तो मैं गई, जब वीज़ा ख़त्म हो गया तो वो स्पॉन्सर किया हुआ था तो वीज़ा नहीं लग रहा था। बड़ी मैंने ट्राई मारी, नहीं वीज़ा नहीं लग रहा था मेरा। कह रहे थे आपको जो किया हुआ है उस पर ही आएगा, उसी पे आएगा। हाँ, वो वक्त लग गया उसके। वो वक्त लग गया। एक आपकी बहन थी कविता जी, और एक छोटी है हिना,
वो ड्रामों में करती है जी। और सिर्फ एक ही भाई थे? एक ही टोटल आप 4 बहन भाई? जी जी। अच्छा, 4 बहन। वैसे कविता साहबा आजकल कहाँ है? वो दुबई में होती अच्छा, है दुबई में। जी। संगीता साहबा की जिंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? यही मेरे भाई की मौत। उफ, मैं नाश्ता कर रही थी तो मुझे फ़ोन आया भाभी का। उसने जब बताया तो आप यकीन करें इतना शौक लगा कि रीढ़ की हड्डी ना मेरी ऐसे हो गई कि मैं हिल नहीं सक रही थी। इतना शौक लगा मुझे कि मैं हिल ही नहीं सक रही थी और मैं ऐसे पकड़ ली थी बस। इतना तकलीफ मुझे हुई, समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसने कोई खुशी नहीं देखी, अपने बच्चों की शादियां नहीं देखी। 2 बेटे 1 बेटी थी उनकी। क्या उम्र थी उनकी? उनकी 50 थी। 50 वर्ष? हाँ, छोटी बेटी मेरी वहाँ पर थी। हाँ। दूसरी बेटी भी मेरी वहाँ थी। दूसरी बेटी पहले मिलके चली गई, छोटी फिर गई है जनाजे पे फिर। तो वो एक एक लम्हा मुझे दिखा रही थी सब कुछ। ऐसे लग रहा था जैसे सुकून से सो रहा है। अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत फरमाए आपके लिए, बस सब्र जमील अता फरमाए आपको, आपके लिए आसानी पैदा फरमाए। किससे, जो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, किससे सबसे पहले ज़िंदगी में मिलना चाहेंगी आप? अपने भाई को ही मिलना चाहूँगी, कहीं से आ जाए वो मुझे अपनी माँ कहता था। मेरे जब बीमार था मेरी गोद में सर रख के रोता था कि मैं मरना नहीं चाहता। मैंने कहा मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ भी मेरे हाथ में नहीं था। एंड दिनों में कहता था मैं मरना नहीं चाहता परवीन, मेरा असल नाम परवीन है। और गोद में सर रख के बड़ा रोता था, बहुत रोता था। और जैसे आप कह रही बच्चों की शादियाँ और कोई भी चीज़ उस तरह से, कुछ जो देखा ही जिंदगी नहीं का एक होता है इसने। एक पूरा साइकिल आदमी। उसकी एक बेटी थी जो जिया अली, जो इंडिया में मर्डर हो गई थी 23 साल की उम्र में। ओह, उस वक्त आपके भाई हयात थे? हाँ हयात थे। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने ही उसको बताया था रात को फ़ोन करके, जब तो फ़ोन गिर गया था उसके हाथ से। ओह, बस सामने तस्वीर लगाई हुई थी, जब मैं गई ना देखने तो सामने उसकी तस्वीर लगी। मैं कहा उठा दो यहाँ से। उसको देख के गम भी बहुत करता था, बेटी थी उसकी सबसे बड़ी। अच्छा, वेरी सैड, वेरी सैड। उम्र के इस हिस्से में इतना कुछ उतार चढ़ाव देखने के बाद आपके नज़दीक ज़िंदगी क्या है? मुसलसल जब्र, हादसे। जिंदगी में अगर ये सब कुछ ना हो ना तो आप खुदा को भूल जाओगे। ये अल्लाह मियाँ झटके देता है ताकि आप याद रखो। हर लम्हा कोई बात होती है तो आप अल्लाह को याद करो, या अल्लाह। वाह। इसलिए अल्लाह मियाँ हर चीज़ नहीं देता। अल्लाह ने मुझे दौलत दी, शोहरत दी, लेकिन ये जो हादसे थे ना, ये बड़े तकलीफ दे थे। बच्ची का मामला हो, कोई भी माँ बाप जिसकी बच्ची अगर खुश ना हो, बड़ी तकलीफ में होता है इंसान। मुझे आपकी गुफ्तगू से अंदाज़ा ये हो रहा है कि जिस हाल में मालिक रखे उसमें आप राज़ी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया संगीता साहबा, आप तशरीफ़ लाईं। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानी पैदा करे और लोग, पूरा पाकिस्तान, पूरा सब कॉन्टिनेंट की बहुत सारी मेमोरीज़, बहुत सारी यादें आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाईं। थैंक यू सो मच। ओके जी, थैंक यू सो मच। और नाज़रीन, अभी संगीता साहबा जो ज़िक्र कर रही थी दुखों का भी और अपने इकान का भी, उस पर मुझे सागर सिद्दीकी साहब के 2 अशार याद आ गए। उसी पर प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं कि ज़िंदगी जब्र मुसलसल की तरह काटी है, ज़िंदगी जब्र मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा याद नहीं। और आओ एक सजदा करें आलम मदहोशी में, आओ एक सजदा करें आलम मदहोशी में, लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद। वाह क्या बात है। शुक्रिया, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपने फीडबैक से हमें आगाह